ये कहानी है विश्वास की, ये कहानी है अप्रोच की, ये कहानी है इच्छा शक्ति की। एक ऐसे सेल्समैन की कहानी जिसने अंधों को, यानी जो देख नहीं सकते, उनको किताब बेची है। अब सोचिए कि क्या हुआ होगा उस दौरान और कैसे ये चमत्कार हुआ। आपको परिचित कराते हैं इस कहानी से। एक सेल्समैन है, किताब सेल करने के लिए जाता है, जो कि किताब तो कॉलेज में ही बिकेगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिकेगी, स्कूल में बिकेगी। तो इस दौरान जो सेल्समैन होते हैं वो अपनी टेरिटरी, अपनी जगह को डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ जाके बेचना है। वो सेल्समैन ने भी वो डिसाइड किया और वो चुनता है अपनी जगह पे जहाँ पे उस दिन काम करेगा, वो है गार्गी बाबा विश्वविद्यालय जो अमरावती में है। वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि उसके सीनियर वहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं और सीनियर उनको कन्विंस करते हैं कि बेटा तुम जाओ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तुम कोई दूसरी जगह देख लो। क्योंकि लड़का अभी नया नया था, जूनियर था, वो सीनियर की बात मान लेता है। और वहाँ से जब बाहर निकलता है तो पता चलता है कि यहाँ पे आबादी भी बहुत दूर है और ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ पे, क्योंकि वो जो विश्वविद्यालय है वो शहर के बाहर है। अब लड़का बड़ा दुविधा में होता है कि अब क्या करें। और वहाँ पे चूँकि ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है बहुत ज़्यादा और कुछ पता भी नहीं है उस लोकेशन के बारे में कि कहाँ जाए क्या करें। तो बगल में चाय की दुकान थी, वहाँ पे पूछने पे पता चलता है कि 3-4 किलोमीटर आगे जाने पे आपको कुछ बस्तियाँ मिलेंगी, तो आप जाके लोगों से मिल सकते हैं। वो चाय वालों को किसी तरीके से कन्विंस करता है कि मेरे सामान को आप थोड़ी देर रख लीजिए। उन पेटियों में से कुछ किताबों को निकालता है बाहर और पैदल ही चल पड़ता है। और ऐसा करते करते लगभग उसका आधा दिन निकल चुका होता है। वहाँ जाने पर वो जब पूछता है कि आसपास कोई स्कूल या कोई कोचिंग वगैरह है, किसी ने बोला हाँ एक स्कूल है। सेल्समैन खुश हो जाता है, उसको लगता है कि चलो कुछ तो काफ़ी देर के बाद कुछ तो ऐसा मिला जहाँ पे मैं अपनी बातें रख सकूँगा। किसी तरीके से पूछते पूछते वो स्कूल के पास पहुँचता है। जाके स्कूल के पास थोड़ी राहत की सांस लेता है, लेकिन तब तक बोर्ड पे पढ़ता है ये विद्यालय अंधे बच्चों को पढ़ाने वाला विद्यालय है, ठीक है, ब्लाइंड स्कूल है ये। तो बेसिकली वो फिर से उसकी हिम्मत हार जाती है, फिर से उसको निराशा मिलती है, लेकिन अपने आप को पुनः वो इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, फिर से सकारात्मक सोच लेके आता है और स्कूल के अंदर घुसता है। ऑफिस एरिया में जाने के बाद 4-5 लोग बैठे मिले, लेकिन उन 4-5 लोगों में सिर्फ एक बंदा दिख सकता था, वो था उस ऑफिस में बैठा हुआ क्लर्क। इवन प्रिंसिपल साहब भी नहीं देख सकते थे। बड़ी मुश्किल में थी, बात करें तो किससे करें, क्योंकि एक ही बंदा था। उस बंदे ने सोचा कि वे किताब तो भाई जिसके पास आँख होगी वही पढ़ेगा। वो फिर पहुंचता है उस क्लर्क के पास, थोड़ा मनाता है तो क्लर्क उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। काफ़ी देर बातचीत करने के बाद फाइनली क्लर्क किताब लेने से मना कर देता है। इस दौरान जब वो क्लर्क से बात कर रहा होता है तो प्रिंसिपल साहब उस सेल्समैन की बातें सुन रहे होते हैं। उन्होंने बोला कि बेटा इधर आओ, बुला के पूछते इन किताबों का कितना पैसा हुआ। सेल्समैन ने किताबों का दाम बताया। प्रिंसिपल साहब एक सेट किताब लेते हैं और उसको बोलते हैं कि अपना नंबर और जहाँ पे तुम स्टे किए हो उसको कार्ड पे लिख के दे दो। जिज्ञासावश किताब देने के बाद, उनसे पैसे लेने के बाद वो उनसे पूछ बैठता है कि सर आप इन किताबों का करेंगे क्या। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हमारे यहाँ मैं एक बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ, जिसमें जो बाहरी किताबें रहती हैं, क्योंकि सभी किताबें ब्रेन लिपि में नहीं आती हैं, तो जो बाहरी किताबें रहती हैं उनमें कुछ जो बच्चे रहते हैं वो रीडिंग लगाते हैं, जो बच्चे देख सकते हैं वो पढ़ के सुनाते हैं बच्चों को। तो इस हिसाब से क्या होता है कि बाहरी किताबों का भी बच्चों को थोड़ा सा पता चल जाता है। सेल्समैन बड़ी खुशी खुशी कार्ड देता है उनको और वापस खुशी खुशी आ जाता है कि चलो जहाँ पे कुछ नहीं, कम से कम कुछ तो सही हुआ। शहर की तरफ वापस आता है, कुछ अपना काम करता है, फिर अपने दिनचर्या में बिजी हो जाता है। फिर जब वो रात में काम करके वापस लौटता है तो टीम के सभी मेंबर बड़े ही सरप्राइज थे, उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। जब वो रिसेप्शन पे जाता है तो रिसेप्शन वाले पे क्या होता था कि सेल्समैन अपनी कुछ किताबें रख देते थे, तो रिसेप्शन वाले उनके कार्ड जो भी बंदा लेके आता था वो देख के उनके किताबें की बिलिंग कर देते थे, वो लोग अपना सेटिंग करके रखते थे। रिसेप्शन जाके पूछता है तो पता चलता है कि 4 सेट किताबें उसकी बिक गई। और लेने वाले कौन थे, 4-5 बंदे आए थे स्टिक लेके, जो देख नहीं सकते थे। वो ऐसे करके आए हैं, आपका कार्ड दिखा के किताबों को खरीद के लेके गए हैं। वो सेल्समैन पहले तो विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऐसा हुआ कैसे। फिर वो नेक्स्ट डे फिर से अपने काम में बिजी हो जाता है, लेकिन ये सिलसिला 4 से 5 दिन चलता रहा। टोटल 70 सेट्स ऑफ बुक्स उसकी सिर्फ उस काउंटर से सेल हुई। बंदे आते थे वहाँ से उस बंदे का कार्ड दिखा के और उसके नाम से बिलिंग करा के बंदे चले जाते थे। तो आप समझिए कि अगर आपका विश्वास है, आपकी इच्छा शक्ति है, तो कुछ भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि संघर्ष, विश्वास और इच्छा शक्ति ही चमत्कार पैदा करती है।